जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनोखदास महाराज लिखी किताब जगदीपकारणी। यह जगदीपकारणी जिसको श्री अनोखदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में शास्त्री प्रसिद्ध। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ विशेष बुद्धि 12 संमत 1965। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनोखदास लिखी किताब जगदीपकारणी पढ़ी। छावनी एरनपुरा सेवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653880। दोस्तों आज पेज नंबर 127 से आगे बढ़ रहा हूँ। हे संसार के लोगों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आदर विधायकों के लोग, यह किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं। किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के भेड़ों के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर अपना फर्ज जानकर बंदोबस्त करो ताकि दुनिया में अमन हो जाए। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 127 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना। परंतु यह सारा ही सबब राक्षसी पाप का है। अदालत के हाकिमों की अकल और सब संसार की अकल एम बनिए माजनान अपने बस में कर रहती। इससे हकीम लोगों को सच झूठ की निगाह नहीं पड़ती और इन तमाम बनियों ने आपस में एका करके सब संसार का पैसा खींच कर सब दुनिया को गारत कर और दुनिया में अपना राज करने के लिए ऐसा जुल्म चलाया है जिसकी खास वजह यह है कि यह बनिए लोग कुल एक दिल हो रहे और संसार के नाम का पाप करा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे इन सौदागरों के पाप करने की पहचान किसी राजा बादशाहों को और रेत वगैरह को नहीं पड़ती, क्योंकि इन सौदागर माजना सबकी अकल खराब करती। जिसकी वजह यह है कि हमारे राक्षसी पाप की किसी को भी खबर नहीं पड़ी तो हमारा राक्षसी पाप खूब चलेगा और जबकि हमारा राक्षसी पाप खूब चलता रहेगा तो हम सातों विलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान का धन सबकी अकल फेर के ले लिया उसी तरह से सातों विलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। इस सबब से इन सौदागर माजनान ने अपने दिल में सोचकर इंद्रजाल का पाप चलाया है कि जब कुल बादशाहों का धन हमारे पास हो जाएगा और किसी बादशाह के पास और रियत के पास धन नहीं होगा, जब सब राजा बादशाह और रियत वगैरह हमारे हुक्म की तालीम करेंगे और जिस तरह से कि अब राजा बादशाह राज करे इसी तरह से हम अपना राज करेंगे। इस गरज से इन बनियों ने हिंदुस्तान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब करके सातों विलायतों का माल और धन को अपने कब्जे में कर लिया चाहती। जिस तरह से हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया इसी तरह से कुल विलायत का धन भी काबू में किया चाहते हैं। इससे मैं तुम हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। सो आप लोग इन सौदागरान का राक्षसी पाप सब संसार हेट करके सुनाओ जब इन बनियों का राक्षसी पाप दबे होगा। परंतु यह बात भी काबिल ख्याल करने की कि जो मेरे जीते जी राजा बादशाहों एक दिल होकर इन सौदागरान की राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तो मैं यकीन करता हूँ कि जरूर छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि तुमको इनके जालों की वाकफियत नहीं, क्योंकि इन सौदागरान की जाल बेशुमार है और मुझको तो इन सौदागरान की जाल की इस वजह से खबर पड़ी है कि मुझको इन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। पेज नंबर 128। जय परमेश्वर। इससे खबर है क्योंकि मुझको तमाम जान की औलादों को अपने हाथों से और संचार की मदद से इन सौदागरान की राक्षसी पाप से बचाना है और मुझको इन सौदागरान ने जादू के जोर से बहुत तकलीफ दी, जिससे कुल इंद्रजाली जाल मालूम हुआ है कि जिस कदर ये बनिए दरियाओं के टापू ऊपर आलोक पाप करा रहे, जिससे दिन दिन दुनिया में बुरा होता जाता है। परंतु तुम लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से दुख नहीं देते यानी नहीं कल पाते, इससे तुमको इनका राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। सो गरज की तुम लोगों यह सौदागर माजन समामुख नहीं कर पाएंगे तो तुमको मालूम नहीं होगा
और ये सौदागर लोग आप लोगों को समामुख नहीं कर पाते। आप लोगों के नाम का होम करा करा के गलाते। अगर समामुख कल पावे, जब समामुख कल पावे तो इनके जाल की संसार में खबर पड़ जाए। जब तो इनका जाल कौन चलने देवे। और मुझको तो इन्होंने समामुख कल पाया है, जिससे मुझको मालूम हुआ है, इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान की चोरी से वाकिफ करता हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे बचे, इन्हों के जाल से बचे, तो तुम सब साथ भेद करके और एक दिल होके इन्हों के जाल को मेरे जीते जी दबे कराओगे। जब तो दबे हो जाएगा, नहीं तो बात मेरे मरने की, फिर तुमसे इन सौदागरान का राक्षसी पाप दबे नहीं होगा। और जो आप लोगों ने इन्हों के जालों को सच जान के और यकीन ला के बंदोबस्त किया, तो मैं कुल जाल इन सौदागरान का अपने सामने तुम लोगों के हाथ से दबे करा दूंगा कि जिस कदर पाप इन्हों का आलोक हो रहा है। और बात मेरे मरने की, जो बंदोबस्त इन सौदागरान के जादू का किया, तो दबे नहीं हो कि सौदागर लोग किसी कदर पाप को छोड़ देते और ये कह देंगे कि हमने सब राक्षसी पाप छोड़ दिया है, जिस पर आप लोग सच जान के इन सौदागरान से बिल्कुल नहीं कहोगे और ये अपना मौका पाके फिर पूरा पाप करना शुरू कर दे और अपने जाल की खबर किसी को बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। जैसे अब तक किसी को भी अपने राक्षसी पाप की खबर पढ़ने नहीं दी, इसी तरह से फिर पढ़ने नहीं देंगे। तो फिर यह सौदागर महाजन तमाम जान के लोगों को गारत करके अपना राज करेगी। इससे इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि मुझको इन्हों की चाहिए कि मुझको इन्हों की चोरी मालूम हुई है, जिसकी वजह यह है कि मुझको समामुख कर पाया और दुखी किया। इससे मालूम हुआ तो यह बात भी सौदागरान की भूल की कि जो सौदागर महाजन मुझको अपने राक्षसी पाप से भूल के नहीं सताते, तो कभी इनका जाल संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होता। पेज नंबर 129, जय परमेश्वर। हालांकि मैं सब संसार की भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी हालात में बोझ उठा के भलाई करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन लाकर समझ जावे और मदद देवे, तो इन सौदागरान की राक्षसी पाप को दबे करा दूं तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सज्जे की तरह से सुख पाओ। वो फिर सज्जन हो जावे जैसे रावण के वक्त के पहले था। सो हे राजा बादशाह, रावण के पहले था। सो हे संसार के राजा बादशाह, और रेत मेरे लिखने पर गौर फरमा कर जल्दी बंदोबस्त करो, तो पीछे सज्जन हो जावे और सबकी बुद्धि दुरुस्त होने लगे, सज्जन हो जावे और सबकी उम्र भी पूरी होने लगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो उम्र पूरी दी, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते। तो मैं सौदागरान का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इससे यह सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अकलों को कई कई तौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं, बल्कि इन सौदागरान का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दबे कराना चाहा था, बल्कि सौदागरान के जाल मालूम, बल्कि सौदागरान का जाल कुल राक्षसी पाप, जय परमेश्वर, किसी राजा बादशाह को पकड़ा, परंतु कुल राक्षसी पाप नहीं छुड़ाया। और बाद एक दो पीढ़ी गुजरने फिर राक्षसी पाप अपना जला दिया। तो यह बात दुनिया में मशहूर। तो जिस शख्स ने कि इन्हों का राक्षसी पाप पकड़ा था, तो उसी वक्त इनकी राक्षसी पाप को छुड़ा के दुनिया को मार दिया जाता, तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता। परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। तो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के माजनान को ही, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों बनियों को नहीं बताते। और रावण के जाल को तो रावण का भाई भविष्य ने बता दिया, जिससे शनिश्चर ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दबे कराया।
और फिर नहीं चलने दिया। परंतु सौदागर महाजनान ने अपने कुल में आपस में एका ऐसा कर रखा है कि सौदाग्रान के कुल में से इस बात को दरियापत करो तो अपने पाप करने का भेद किसी को भी नहीं देंगे, साए कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से उन सौदागरान को अच्छी तरह से तकलीफ दी थी, बल्कि जादू करने की वजह से ही इन बलियों को बंदित कर भिजवा दिए थे। सब भी सच भाई बोले थे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 130 से आगे चालू होगा शाह अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साफ प्रदर्शित किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल 1909 जहाँ वैसा भारत सम्मत 1910। जय परमेश्वर।